जय हिंद। आज हम बात करेंगे गंगा जमनी तहजीब के बारे में। गंगा जमनी तहजीब ये एक तहजीब है जिसमें दो कल्चर्स का मेल है, एक गंगा और एक जमुना। गंगा और जमुना क्या है ये आपको समझना है। बेसिकली हिंदू और इस्लाम धर्म का ये समावेश है। हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो अपनी भारत भूमि से उपजा है। इस्लाम धर्म जो बाहर से आया, जो इतने साल इन्होंने राज किया, इन दोनों धर्मों का जब मेल हुआ तो एक थ्योरी दी गई और एक कहा गया बुजुर्गों के द्वारा कि गंगा जमनी तहजीब, ये तहजीब कहां पर बनी। सबसे ज्यादा ये तहजीब जो डेवलप हुई वो हुई हमारे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ जो और रीजन थे, राजस्थान और इस तहजीब को डिस्ट्रॉय कैसे किया गया और किस तरीके से एक पार्टी ने इस तहजीब को पूरी तरीके से खत्म करके नफरत का एक बड़ा बीज बोया। क्या थी वो गंगा जमनी तहजीब और किस तरीके से ये खत्म होती गई। गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल जो है वो है भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब, जो सहनाई के उस्ताद से, जिन्होंने सहनाई को विश्व स्तर तक ख्याति प्राप्त करी और दिलवाई। उनका ये कहना था कि जब वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे तो वो गंगा में नहाते थे, मां गंगा में नहाते थे, नहाने के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, बालाजी मंदिर में रियाज करते थे, काशी विश्वनाथ में रियाज करते थे और अन्य मंदिरों में जाकर के वो प्रसाद खाया करते थे। कितनी ये बड़ी बात वो बोल रहे हैं एक इंटरव्यू में कि वो गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी बात है। यही आप और कल्चर समझिए लखनऊ का। लखनऊ शहर बोला जाता है नवाबों का, बट ये बसाया गया है लक्ष्मण जी के द्वारा। यहां पर गंगा जमनी तहजीब इस तरीके से समावेश कर चुकी है कि यहां पर पहले आप और पहले आपका कल्चर इतना प्रिविलेज्ड है कि आज तक इसमें कभी भी यहां पर कोई भी एक तरीके से आप कहेंगे ना ही यहां पर कभी कोई राइट्स हुए, दंगा हुआ, ना ही कोई मजहबी पुरखों ने बढ़ने दी। यहां पर एक समानता चली जो आज भी कायम है। लेकिन इसको खराब किया 90s 80s के दौर में जो एक पार्टी बनी। ये आप सब लोगों को समझना है कौन सी पार्टी, जिसने हमारे हिंदुओं और जो गंगा जमनी तहजीब थी उसके अंदर ये बात डाली कि अगर हम लोग एक तरीके से रहेंगे हम रह नहीं सकते, हम रह ही नहीं पाएंगे। जबकि ऐसा नहीं था, हम लोग बहुत अच्छे से घुल मिल चुके थे और भारत को प्रॉस्पर कर रहे थे। बट कुछ लोगों को, कुछ ताकतों को ये लगता था कि अगर हमें पावर में आना है तो इन लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगेन सेम अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल का गेम खेला गया और डिवाइड किया गया, जिससे खास तौर पर जो नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश को हुआ, बिहार को हुआ, राजस्थान को हुआ, दिल्ली को हुआ, जहां पर अलग अलग जगहों पर राइट्स हुए और एक ऐसा माहौल और एक ऐसा सेंटिमेंट बनाया गया कि हम दो लोग, ये जो दो गंगा जमनी तहजीब है ये कभी एक नहीं हो सकती हैं, ये बिल्कुल अलग होके चलेंगी। और यहीं से विभाजनकारी नीति बनते बनते आज हम इस स्तर पर हैं कि लोगों की मॉब लिंचिंग हो जाती है, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। गंगा जमनी तहजीब वाले शहर में लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, लोग एक दूसरे के त्योहार में इकट्ठे नहीं होते हैं। पहले जिस त्योहार को लोग एक साथ मिलकर मनाते थे, जब मुहर्रम होता था जो चीज बटती थी लोग अच्छे से प्यार से, हिंदू धर्म के लोग भी खाते थे, और जब प्रसाद बंटता था तो वही लोग खाते थे मुस्लिम धर्म के भी। लखनऊ में तो एक अलग रिवायत है कि यहां पर जो हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं वो नवाबों के द्वारा बने हुए हैं। लखनऊ में जो बड़े मंगल को भंडारे लगते थे उसका जो एक तरीके से कहें उद्घाटन या जो शुरुआत हुई वो नवाबों की तरह, नवाबों ने ही शुरू करी। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब डिस्ट्रॉय हुई वो एक स्पेसिफिक मोटिव के साथ करी गई ताकि हम पावर में आ सकें जैसे अंग्रेज आए। और यही गंगा जमनी तहजीब आज खत्म होने के कगार पर है, जिसका खामियाजा हम और आप जैसे सब समाज को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कोई भी प्रॉस्पर नहीं हो पाता है। जब हम अच्छी प्रोस्पैरिटी की तरफ जाते हैं तो जात धर्म पंथ एक बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर बन जाता है, जिसकी वजह से हम और आप लोग जीवन में प्रॉस्पर नहीं हो पाते हैं, हमारा इंडिया समृद्ध नहीं हो पाता है। बिकॉज तब ये जात की, पंथ की, मजहब की संकीर्णताएं हमें बांध देती हैं और हमको बढ़ने से रोकती हैं। मेरा ये विनम्र अनुरोध है सभी लोगों से, हम युवा हैं, हमें अपने भारत को समृद्ध बनाना है। हम सभी लोगों को फिर से इसी गंगा जमनी तहजीब में आना है, किसी को बड़ा नहीं दिखाना है, क्योंकि कोई बड़ा है ही नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी है और भारत देश सबसे बड़ा है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें जो इस तहजीब को खत्म कर रहे हैं, उनसे भी घोल मिल के बात करें और उनको ये सिखाएं कि आपसी प्यार
और जो समरसता है वो बहुत बड़ी है, ना कि विभाजनकारी नीति। जय हिंद, जय भारत।